और एक बड़ी खबर आ रही है सीसीटीवी से। बेनकाब हुआ योजना भवन के बेसमेंट से कैश और गोल्ड कांड का आरोपी वेद प्रकाश, पुलिस ने किया है एसीबी को हैंडओवर। अब एसीबी की जांच में खुलेगी तमाम परतें। आज आरोपी को कोर्ट में पेश करेगी एसीबी। आपको बता दें कि 2 करोड़ से ज्यादा का कैश और जो सोने की ईंट बरामद हुई है उसकी कीमत 60 लाख से ज्यादा है। और एसीबी मुख्यालय लेके पहुंची है टीम। बता दें कि वेद प्रकाश को एसीबी मुख्यालय लेकर पहुंची है टीम। और आपको बता दें कि आज आरोपी वेद प्रकाश यादव को एसीबी कोर्ट में पेश करेगी, जहां से रिमांड पर भी लेगी, रिमांड मांगेगी। और आपको बता दें कि डीओआईटी दफ्तर में नकदी गोल्ड मिलने का ये पूरा मामला आरोपी वेद प्रकाश यादव को एसीबी मुख्यालय लेकर पहुंचे है टीम। और इसी के साथ आज कोर्ट में पेश किया जाएगा और रिमांड मांगी जाएगी। तो बड़ी खबर, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जो सीसीटीवी फुटेज आया वो भी आपको दिखा रहे हैं। डीओआईटी दफ्तर में नकदी गोल्ड मिलने का मामला, जहां पर 2 करोड़ से ज्यादा की नकदी मिली। और वहीं इसी के साथ जो सोने की ईंट मिली है उसकी 60 लाख रुपए से ज्यादा कीमत आकी गई है। इस बीच एसीबी दफ्तर लेकर पहुंचे हैं वेद प्रकाश को, आरोपी वेद प्रकाश को, जहां से एसीबी की टीम कोर्ट में पेश करेगी, जहां से रिमांड मांगेगी। तो सीसीटीवी से बेनकाब हुआ योजना भवन के बेसमेंट से कैश और गोल्ड वाला कांड। और इस बीच ये बड़ी खबर कि एसीबी मुख्यालय लेकर पहुंचे हैं वेद प्रकाश को इसके बाद कोर्ट में पेश किया जाएगा। तो लगातार नजर बनी हुई है, अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, सीसीटीवी भी वो दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि 7 मिनट में कि किस तरह से जो 7 मिनट का सीसीटीवी आया है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी आशुतोष हमारे साथ लाइव जुड़ गए। आशुतोष, एसीबी दफ्तर लेकर पहुंचे आरोपी वेद प्रकाश को, क्या कुछ जानकारी? देखिए, बिल्कुल इस वक्त हम एसीबी मुख्यालय राजस्थान, जो कि जयपुर के झालाना में स्थित है, उसके ठीक अंदर परिसर में मौजूद हैं। और अब से कुछ देर पहले यहाँ पे जो वेद प्रकाश यादव है उसको लाया गया है। गाड़ियाँ यहाँ पे लगा दी गई हैं। अनुसंधान अधिकारी जो हैं एडिशनल एसपी ललित शर्मा, वो भी यहाँ पे पहुँच चुके हैं, क्योंकि देर रात तक इस पूरे मामले में जो मुकदमा है वो दर्ज किया गया। और अब से कुछ देर पहले मेडिकल कराने के बाद में जो आरोपी वेद प्रकाश है उसको यहाँ पर लाया गया है। और अब से कुछ देर बाद में यहाँ कोर्ट में पेश किया जाएगा। आप देख सकते हैं कि गाड़ी लगा दी गई है और इसी गाड़ी के अंदर जो वेद प्रकाश यादव है उसको एसीबी मुख्यालय से और कोर्ट में लेके जाया जाएगा और वहाँ पे पेश किया जाएगा। आपको बता दें कि कल देर रात जयपुर पुलिस की तरफ से वेद प्रकाश यादव को एसीबी को सुपुर्द किया गया था, क्योंकि पूरा के पूरा जो मामला है वो भ्रष्टाचार का बन रहा था। और ऐसे में पीसी एक्ट, यानी कि रिश्वत के लेने का और देने का जो मामला बनता है, जिस एक्ट के तहत बनता है, उसके तहत इस पूरे मामले में कार्रवाई होनी थी। एसीबी मुख्यालय जयपुर में इस संबंध में एक एफआईआर दर्ज की गई है। और अब से कुछ देर बाद में जो वेद प्रकाश यादव है उसको कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा और रिमांड पे लिया जाएगा। अनुसंधान जो अधिकारी हैं एडिशनल एसपी ललित शर्मा, उनको नियुक्त कर दिया गया है एसीबी मुख्यालय के स्तर पे। उनके पास अच्छा खासा अनुभव है। इस तरह के तमाम जो केसेस हुए हैं, इससे पहले भी बड़े केसेस को उन्होंने हैंडल किया है और वही अनुभव देखते हुए उनको ये केस दिया गया है। जहाँ तक बात करें इस पूरे घूसकांड की, तो इस बात को खुद वेद प्रकाश यादव ने स्वीकार किया कि ये जो रकम है सीधे तौर पर उससे अपना जो संबंध है वो स्थापित करती, यानी कि उसी की रकम थी। और जो सीसीटीवी फुटेज हमने सबसे पहले कल रात को दिखाए, उसमें ये तय हो गया कि कैसे वेद प्रकाश प्राइवेट लॉकर के तौर पे उन अलमारी का इस्तेमाल कर रहा था। दूसरी बड़ी बात ये कि इसके अंदर जो सवाल खड़े हो रहे हैं वो ये कि क्या एक स्टोर कीपर जिसको जॉइंट डायरेक्टर का पद मिला हुआ है, क्या एक स्टोर कीपर इतना अकूत संपत्ति हासिल कर सकता है? क्या वाकई में टेंडर जो वहाँ से किए जाते हैं उनकी साइनिंग अथॉरिटी क्या वाकई में उसके पास थी? क्या उसके पास इतना बड़ा फ्री हैंड था कि वो किसी भी फर्म को, किसी भी संबंधित व्यक्ति को टेंडर पास कर देता था? ये अपने में बड़े सवाल हैं। यानी कि इस पूरे मकड़जाल के अंदर कोई ना कोई एक ऐसा बड़ा चेहरा है जो कि अभी तक सामने नहीं आया है। ऐसी तमाम अटकलें, ऐसी तमाम आशंकाएं सभी के इस वक्त मन में हैं, क्योंकि आप देखिए
एक स्टोर कीपर जो होता है, ये बहरहाल ये बात बिल्कुल ठीक है कि वो काफ़ी सालों से तकरीबन 20 सालों से वहाँ अलग अलग पदों पर रहा, लेकिन जिस तरीके से ट्रॉली बैग को वहाँ रखा गया या ऑफिस आवर्स के बाद में वो वहाँ आता था, जो हमने फुटेज दिखाई कैसे एक बैग को लेकर आ रहा है, बैग से कुछ अंदर रख रहा है और फिर उसमें से कुछ लेता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन 2 करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति क्या एक स्टोर कीपर को ऑफर की जा सकती है? क्या टेंडर की इतने बड़े बड़े टेंडर्स होते हैं, जैसे कि कुछ टेंडर्स का जिक्र इसमें हो भी रहा है। एक 52 लाख का टेंडर बताया जा रहा है, एक 82 लाख का जो टेंडर है वो बताया जा रहा है, करोड़ों के जो टेंडर्स हैं वो बताए जा रहे हैं। माफ़ी चाहूँगा, 52 करोड़ का 82 करोड़ का जो टेंडर है वो बताया जा रहा है कि बहुत बड़े बड़े टेंडर्स जो हैं वो बताए जा रहे हैं। ऐसे में क्या ये पूरी की पूरी जो घूस की राशि है, क्या ये स्टोर कीपर वेद प्रकाश यादव के पास ही पहुँच रही थी? क्या उसकी साइनिंग अथॉरिटी इतनी बड़ी थी कि उसको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं थी? क्या उच्च अधिकारियों को इसके बारे में पता नहीं था कि बेसमेंट में जो अलमारी है उसके अंदर क्या कुछ है? ये बहुत सारे ऐसे अहम सवाल हैं जिनकी कड़ी से कड़ी जोड़कर अब जो मामला पूरा एसीबी मुख्यालय में पहुंचा और है, ऐसे में तो देखा जाए तो अब जरूरत आशुतोष के जाहिर तौर पर जिस तरह से वेद प्रकाश को अब एसीबी के दफ्तर में ले जाया गया है, उसके बाद कोर्ट में पेश किया जाएगा, रिमांड मांगी जाएगी, तो पता चलेगा कि क्या ये सिर्फ जो है पूरे आरोपी वेद प्रकाश के पास ये रकम रहती थी या जो है इसमें जो मिली भगत है, क्योंकि कोई बड़ा अफसर जिसे कहते हैं बड़ी मछलियां वो भी हो सकती हैं। सीधी तस्वीरें देख सकते हैं, इस समय सीधी तस्वीरें देख सकते हैं, कोर्ट में लेकर रवाना हो रही है जो टीम जो है एसीबी की जो टीम है वो सीधे कोर्ट में लेके वेद प्रकाश यादव को लेकर रवाना हो रही है। आप देखें कि जैसा आपसे कुछ देर पहले हमने बताया कि कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा और अब एसीबी मुख्यालय से कोर्ट में पेश करने के लिए जो एसीबी की टीम है वो इस समय लेकर रवाना होती हुई, जो एडिशनल एसपी हैं ललित शर्मा वो यहाँ पहुँच चुके हैं। संभावित तौर पर वो खुद यहाँ पे साथ में रवाना होंगे। ललित शर्मा जी भी इनको कोर्ट वेद प्रकाश यादव को कोर्ट में जब पेश किया जाएगा, क्योंकि एक रिमांड जो अवधि है वो तकरीबन 5 दिन के आसपास की मांगी जाएगी, ये ऐसा तय माना जा रहा है, क्योंकि ये जो पूरा का पूरा मकड़ जाल है ये अपने आप में बेहद बड़ा है। ये वेद प्रकाश जी, ये पैसा आपका ही था? वेद प्रकाश जी, ये पैसा आपका ही था? कुछ बोल रहे हैं आपको? वेद प्रकाश जी, कुछ कहना चाहोगे? मैं बता चुका हूँ जो बताना। क्या बताया आपने? एसीबी को बता चुका आपने? एसीबी से बात कर लीजिएगा आप। ये पैसा आपका ही था या ऊपर भी किसी को दे देते? एसीबी को बता चुके हैं। आप ऊपर किसी को दे देते? एक बार बॉस आ जाते हैं फिर आप बात कर लीजिए। जी नहीं, सिर्फ आपका था ये पैसा? जी। कब से रख रहे थे आप इस पैसे को? एसीबी से बात कर लीजिएगा बस, नो एक बार बॉस आ जाते देखिए, बार बार एक ही जो जवाब है वो वेद प्रकाश यादव की तरफ से दिया जा रहा है कि मैं सारी की सारी जो जानकारी है वो एसीबी को दे चुका हूँ, इसके ज़्यादा कुछ नहीं बताऊँगा। एसीबी को क्या कुछ बताया है इस बात पे पूरी तरीके से खामोश रहा है वेद प्रकाश यादव कि ये जो पैसा है क्या वो ऊपर जा रहा था या नहीं जा रहा था, इस पर बहुत ज़्यादा बोला नहीं। उसने बोला है कि मैं एसीबी को बता चुका हूँ, एसीबी को सब कुछ बता चुका हूँ। अब वो एसीबी को सब कुछ क्या बताया गया है ये तय नहीं किया गया है, तो जाहिर है कि इसमें एसीबी के सामने जो थोड़ी बहुत पूछताछ हुई है उसमें क्या कुछ निकल के आया है ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। बहरहाल फिलहाल कुछ देर में यहाँ से जो एसीबी जो है वो आरोपित वेद प्रकाश यादव को यहाँ से कोर्ट में लेकर रवाना होगी और कोर्ट में पेश करने के बाद एसीबी की तरफ से इसके अंदर रिमांड मांगा जाएगा। बिल्कुल आशुतोष, ये मान के चलें कि जब कोर्ट में पेश किया जाएगा, रिमांड मांगी जाएगी, तो कई सारे सवाल होंगे और एक लंबी फहरिस्त होगी, वो सवालों का जवाब वेद प्रकाश को देने होंगे। देखिए, जाहिर है कि जो रिमांड अवधि होगी उसमें एसीबी उन तमाम पहलुओं को जानने की कोशिश करेगी, जो कि एक तो वो रिपोर्ट जो जयपुर पुलिस की तरफ से सौंपी गई है एसीबी मुख्यालय जयपुर को, संबंधित जांच अधिकारी को जो सौंपी गई है, एक इस पूरे घटनाक्रम में, क्योंकि शुरुआती जो जांच शुरू हुई वो अशोकनगर थाने के स्तर पर शुरू हुई, संबंधित थाना वही लगता था। जयपुर पुलिस के तमाम जो आला अधिकारी हैं, जयपुर पुलिस कमिश्नर की बात की जाए, एडिशनल कमिश्नर कैलाचंद बिश्नोई की बात की जाए, अन्य अधिकारियों की बात की जाए, एडिशनल एसपी राम सिंह की बात की जाए, ये ऐसे तमाम जो लोग थे इस पूरी जांच के अंदर शामिल हुए और फिर एक पूरा के पूरा एक विस्तृत जो रिपोर्ट है वो तैयार की गई। अम्बावाड़ी जयपुर जो इलाका है वहाँ पे घर भी बताया गया है वेद प्रकाश यादव का, जहाँ पे छापेमारी की गई, जहाँ से कुछ दस्तावेज हैं वो भी बरामद किए गए हैं। लेकिन
कम से कम एसीबी की तरफ से संभावित तौर पे 3 से 5 दिन का जो रिमांड अवधि है वो मांगी जा सकती है, क्योंकि इसके अंदर एक लंबी चौड़ी पूछताछ होनी है। इतनी बड़ी संपत्ति, 2 करोड़ की संपत्ति क्या किसी एक डील के अंदर ही हासिल हो गई थी, या इस ट्रॉली बैग को वहाँ पे रख दिया गया था और जो प्राइवेट लॉकर के तौर पे ये इस्तेमाल कर रहा था उसको कि जितना भी घूस की राशि मिलती थी उसको वहाँ जाकर ये रख देता था। एक सवाल, या एक साथ किसी बड़ी डील के अंदर इतनी बड़ी राशि इसको मिल गई थी। ऐसे बहुत सारे अहम सवाल हैं जिनको लेके एसीबी को पूछताछ करनी होगी। कौन कौन से ऐसे टेंडर्स थे जिनके बारे में जयपुर पुलिस को वेद प्रकाश यादव की तरफ से बताया गया है, क्योंकि जो जयपुर पुलिस के सूत्र कह रहे हैं वो ये कि जिन टेंडर्स में इसने पैसा लिया है उनके बारे में अधिकतर जो टेंडर्स हुए हैं या जो भी डील्स हुई हैं उनके अधिकतर डील्स के बारे में, टेंडर्स के बारे में जयपुर पुलिस को वेद प्रकाश यादव ने बता दिया गया है। लेकिन डिपार्टमेंट पे सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि आखिर इतनी बड़ी छूट एक स्टोर कीपर को कैसे मिल गई थी कि जो इतनी बड़ी बड़ी डील्स लगातार करता हुआ जा रहा था। क्या उच्च अधिकारियों को इसके बारे में जानकारी नहीं थी? उच्च अधिकारियों को किसी भी तरह की कोई जानकारी इस बारे में नहीं थी कि एक स्टोर कीपर जो है जिसको इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी। आशुतोष, दूसरी तरफ आप बता रहे हैं कि 20 साल से जिस तरह से वो यहाँ पे कार्यरत है, तो 20 साल में क्या ये देखा जाए कि 20 साल में उसने अपना रुतबा ऐसा बना लिया कि उसको सारी रिश्वत मिल रही थी? देखिए, ये बात बिल्कुल तय है। मैं एक जिक्र करना चाहूँगा इसमें, हालांकि बहुत पुराना वो केस हो चुका है। एसीबी ने ही उस केस को हैंडल किया था। एक राजस्थान के अंदर महाखान घूसकांड हुआ था। उसके अंदर जो बड़े उच्च अधिकारी थे, अशोक सिंह भी, उनके दलाल को पकड़ा गया था और उस दलाल की इतनी रेपो थी, इतनी ज़्यादा पूछ थी कि वो सीधे जाके कुर्सी पे बैठता था और उसको जूनियर अधिकारी के नाम से बुलाया जाता था, उसको जूनियर सिंघवी के नाम से बुलाया जाता था। ये उसका रुतबा था और डिपार्टमेंट को एक तरीके से वही चला रहा था। तो अगर हम समझने की कोशिश करें कि जब लंबे समय से आप किसी एक डिपार्टमेंट में लगे रहते हैं, तैनात रहते हैं, तो एक तो आपको उनकी हर मजबूती और वीकनेस के बारे में पता रहता है, चप्पे चप्पे के बारे में पता रहता है, और फिर आप सिस्टम का दुरुपयोग करने लगते हो, आप सिस्टम को यूज़ करने लगते हो, जो कि आरोपित वेद प्रकाश की तरफ से इस पूरे घटनाक्रम के अंदर किया गया है। उसने सिस्टम का इस्तेमाल किया, जो तमाम सिस्टम की लूपहोल्स थी उनका इस्तेमाल किया, लेकिन 20 से 21 सालों में क्या इतना रुतबा बढ़ गया कि किसी भी तरह की डील्स, किसी भी तरह की जो टेंडर्स होते थे उनको पास करने की एवज में या उनको संबंधित फर्म तक देने की एवज में ये जो पूरा की पूरा जो घूस का बड़ा एक अकूत राशि जमा कर ली गई उस ट्रॉली बैग के अंदर, सोने का बिस्किट तक आपने हासिल कर लिया। क्या वाकई में सरकारी डिपार्टमेंट्स की ये एक सच्चाई है कि आप बस घूस दीजिए और आपको बड़े से बड़ा टेंडर मिल जाएगा, आपको बड़ी से बड़ी डील आपकी हो जाएगी? ये अगर सरकारी डिपार्टमेंट की सच्चाई है तो एक बार राजस्थान सरकार को ठीक तरीके से झांकने की कोशिश करनी चाहिए कि तमाम सरकारी डिपार्टमेंट में आखिर हो क्या रहा है। ये तो DOIT डिपार्टमेंट है, ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ से बड़े स्तर पर जो रेवेन्यू है, जो राजस्व है, वो सरकार तक पहुँचता है। तो ऐसा तो नहीं है, सरकार को एक बहुत बड़ा राजस्व का जो चूना है वो इस तरीके के जो तमाम चेहरे हैं वो लगाते हुए नजर आ रहे हों। इसीलिए मैं बार बार इस तरफ इशारा कर रहा हूँ कि इस पूरे घटनाक्रम में ACB की जो जांच हो वो इस तरीके की हो कि उसके अंदर एक बेंचमार्क बने। अगर इसके अंदर कोई बड़ा रैकेट है और उस बड़े रैकेट तक, जैसा बार बार खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहते हैं कि ज़ीरो टॉलरेंस अगेंस्ट करप्शन की नीति के साथ हम लोग कार्रवाई करेंगे, तो इस कार्रवाई में भी उसी तरीके का बेंचमार्क बने और इस तालाब के अंदर, इस तालाब को गंदी करने वाली जो बड़ी मछलियां हैं उन तक भी ACB पहुंचने के तमाम प्रयास करें। तो ऐसे में ये भी मान के चले आशुतोष कि जिन्होंने घूस दी थी उन पर भी कोई कार्रवाई हो सकती है अगर नाम सामने आएंगे तो? पूछताछ होगी, पूछताछ में जब नाम सामने आएंगे तो उन पर भी कार्रवाई मानी जाए कि कार्रवाई होगी? सर, ये कहाँ कोर्ट में पेश करेंगे? ये जज साहब हैं ACB 1 कोर्ट, तो वहाँ लेके जा रहे हैं। कुछ जयपुर पुलिस की तरफ से जो आपको रिपोर्ट दी गई है उसमें अभी तक क्या आया है? अभी कोर्ट में पेश करने जा रहे हैं, फिर उसके बाद ही अभी चल रहा है अनुसंधान। हाँ, बिल्कुल रिमांड पे लिया जाएगा। कितने दिन की रिमांड मांगी जा रही है ACB की तरफ से? कम से कम 3 दिन के। 3 दिन की जी। ठीक। तो देखिए, यहाँ से ACB की जो टीम है वो रवाना हो रही है और जो अनुसंधान अधिकारी हैं ललित शर्मा, वो यहाँ से रवाना हो रहे हैं कोर्ट के लिए, और सीधी तस्वीरें कोर्ट के लिए रवाना होती है ACB की टीम। और अब से कुछ देर बाद मैं
अब से कुछ देर बाद में यहाँ से रवाना किया जाएगा। और एडिशनल एसपी जो ललित शर्मा है, उन्होंने जैसे कि हमको जानकारी दी कि अब से कुछ देर बाद में यहाँ से एसीबी की जो टीम है ये लेके रवाना होंगे। यहाँ से एसीबी की जो टीम है वो रवाना हो रही है और जो जांच अधिकारी हैं। कितने बजे गिरफ्तारी हुई भाई साहब, कितने बजे गिरफ्तारी हुई? देखिए, अभी जांच अधिकारी जो हैं वो जो पूरा प्रोटोकॉल होता है अभी वो कोर्ट से संबंधित जो तमाम जो जानकारी है, क्योंकि पेश करना है आरोपित वेद प्रकाश यादव को, उसी संबंध में तमाम जो जानकारी है, क्योंकि ये काम भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक तरीके से अगर कोर्ट में इस पूरे केस को लेकर जाया जाएगा, जितनी मजबूती से इस पूरे मामले को कोर्ट में लेकर जाएंगे, उतनी ही सज़ा एसीबी की तरफ से दिलाई जाएगी। कितने बजे गिरफ्तार किया? सुबह 3 बजे। 3 बजे 3 बजे गिरफ्तार किया गया है। और अब वेद प्रकाश यादव को आप देख सकते हैं कि कोर्ट में लेकर यहाँ से एसीबी जो है वो लेकर रवाना हो रही है। उसके बाद में जो एक सेट प्रोटोकॉल रहता है कि मेडिकल आरोपित का मेडिकल कराया गया और उसके बाद अब सीधे एसीबी यहाँ से जो एसीबी कोर्ट है वहाँ पे पेश किया जाएगा, क्योंकि आज अवकाश भी है। ऐसे में जो लिंक कोर्ट होता है, लिंक कोर्ट में पेश करने के लिए एसीबी की टीम एसीबी मुख्यालय जयपुर से रवाना हो चुकी है। एडिशनल एसपी और खुद जो इस पूरे मामले में जांच अधिकारी हैं वो यहाँ से आरोपित वेद प्रकाश यादव को यहाँ से लेकर रवाना हो चुके हैं। ये सीधी तस्वीर सबसे पहले जी राजस्थान न्यूज़ पे तमाम दर्शक देख पा रहे हैं कि कैसे योजना भवन के बेसमेंट से एक तय योजना के मुताबिक वेद प्रकाश यादव ने एक ट्रॉली के अंदर रखा 2 करोड़ 31 लाख जो बरामद हुए मौके से। उसके अलावा जो बिस्किट है, सोने की जो ब्रिक है वो बरामद हुई और साथ साथ में तमाम ऐसे बड़े खुलासे हुए जिनके चलते पूरा के पूरे राजस्थान का ब्यूरोक्रेसी डिपार्टमेंट, राजनीतिक जो हल्का है, आशुतोष, तमाम आप पुलिस इस पर बने रहिए, आपसे अपडेट मैं अभी लेती हूँ, लेकिन एक बार हम अपने दर्शकों को ये क्लियर कर दे कि वेद प्रकाश जो कि आरोपी है, जिससे जी मीडिया ने बातचीत करने की कोशिश की है, तो इस दौरान आरोपी ने कहा है कि मैं एसीबी को सब कुछ सच बता चुका हूं। और ऐसे में ये भी सामने आया कि एसीबी की टीम की तरफ से कहना है कि कम से कम 3 दिन की रिमांड पर लिया जाएगा। और सबसे पहले जी राजस्थान आपको ये एक्सक्लूसिव तस्वीरों के साथ अपडेट पहुंचा रहा है। आप देख रहे हैं कि आरोपी को एसीबी कोर्ट में पेश किया जाएगा। चलिए एक बार आपको सुनवाते हैं आरोपी वेद प्रकाश ने क्या कुछ कहा। वेद प्रकाश जी, कुछ कहना चाहोगे? मैं बता चुका हूँ जो बताना क्या था। बताया आपने? एसीबी को बता चुका आपने? एसीबी से बात कर लीजिएगा आप। ये पैसा आपका ही था या ऊपर भी किसी को दे देते? एसीबी को बता चुके हैं। वेद प्रकाश जी, कुछ कहना चाहोगे? मैं बता चुका हूँ जो बताना क्या था। बताया आपने? एसीबी को बता चुका आपने? एसीबी से बात कर लीजिएगा आप। ये पैसा आपका ही था या ऊपर भी किसी को दे देते? एसीबी को बता चुके हैं। तो ऐसे में आपने ये सुना कि जी मीडिया से बातचीत करते हुए आरोपी वेद प्रकाश ने कहा कि मैं सब कुछ एसीबी को बता चुका हूं। उससे कई सारे सवाल किए, मेरे सहयोगी लगातार ग्राउंड जीरो पर बने हुए हैं। वेद प्रकाश से बातचीत करने की कोशिश करी, पूछा भी कि क्या आपके साथ कोई और भी मिला है, तो इस दौरान यही कहा कि मैं सब कुछ एसीबी को बता चुका हूं, एसीबी से आप लोग जानकारी ले लें। बहरहाल एसीबी का भी ये कहना है कि कोर्ट में पेश किया जाएगा एसीबी और इसके साथ 3 दिन की रिमांड मांगी जाएगी, ताकि ये खुलासा हो पाए कि कौन कौन जो है इसमें और बड़े लोग भी शामिल हैं। क्योंकि इतना भारी जो मात्रा में इतना बड़ा कैश मिला है, वो मिला है कैश, वो भी 2 करोड़ से ज्यादा का, 60 लाख से ज्यादा की सोने की ईंट मिली है। कई सारे इस दौरान सवाल खड़े हो जाते हैं। आशुतोष, देखिए, अपने आप में बहुत बड़े सवाल होते हैं और इन्हीं सवालों को सामने रखने की हम कोशिश कर रहे हैं कि 2 करोड़ 31 लाख से ज़्यादा कैश, इसके अलावा सोने की एक ब्रिक बरामद होती है और एक ऐसा डिपार्टमेंट जो तकनीकी तौर पे बहुत स्ट्रॉन्ग है, राजस्थान को तकनीकी तौर पे बहुत स्ट्रॉन्ग करने का काम करता है। तमाम जितने भी नए आधुनिक जो तकनीक होती है वो DOIT की तरफ से होती है, नए तमाम ऐप्स बनाए जाते हैं। यहाँ तक कि डिपार्टमेंट में अंदर एंट्री करने के लिए आपको आई कार्ड को, जैसे आप मेट्रो स्टेशन से चिप उसको डिटेक्ट करते हैं, उसके बाद में एंट्री हो पाती है, तभी वो गेट खुलते हैं। इसी तरीके की एंट्री वहाँ पे बहुत पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था है और बहुत अच्छी क्वालिटी का जो CCTV कैमरा है वो वहाँ पे लगा हुआ है। लेकिन जब आपको 20 से 21 साल अगर किसी एक ही डिपार्टमेंट में अलग अलग पदों पर हो जाएं तो आप
चप्पे चप्पे की नज़र, यानी कि आप मशीनों से तेज आप खोद हो जाते हो। और जब आपके दिमाग में घूसखोरी का एक बहुत बड़ा मकर जाल हो तो आप हर रास्ता ढूंढ लेते हैं, और इसी तरह का रास्ता वेद प्रकाश यादव ने ढूंढ निकाला और बेसमेंट के अंदर एक अलमारी को अपना प्राइवेट लॉकर बना लिया, और तमाम जो घूस उसको मिलती जाती वो उसको वहाँ ट्रॉली बैग में रखा ठीक है जाता। आशुतोष, सवाल ये खड़े नजर होते हैं बनाए कि रखिए, ये आपसे एक अपडेट करके लेते रहेंगे और बड़ी खबर पर लगातार जी राजस्थान की नजर बनी हुई है। और ऐसे में आरोपी वेद प्रकाश का ये कहना है, जब जी मीडिया ने बातचीत करने की कोशिश की कि सब कुछ एसीबी को बता दिया है। अब एसीबी आपको बता दें कि कोर्ट लेके गई है, कोर्ट से कम 3 दिन की रिमांड मांगी जाएगी ताकि पूछे जाएंगे सवाल। कई सारे सवालों की फहरिस्त तैयार है, क्या कुछ सवाल होंगे और क्या कुछ आगे कार्रवाई होगी, इसका अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। बहरहाल बुलेटिन में वक्त हो गया एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे, आप देखते रहिए जी राजस्थान।